जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी के लिए त्रिकाल भैरव, काशी कोतवाल भैरव की साधना लेकर के आया हूँ। इस साधना को करने से आपको अष्ट भैरव का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ बाबा काल भैरव के दर्शन भी होते हैं और इस साधना से व्यक्ति के जीवन के और पूर्व जन्म कृत पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भैरव महाराज की साधना का फल है। इस साधना को आपको किस प्रकार से करना है वह विषय मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ। यह प्रायः प्राचीन शाबर मंत्र है जिसके द्वारा भैरव प्रत्यक्ष रूप से साधक के सामने आते हैं और उनको वचनों में आपको बांधना पड़ता है, जिसके आधार पर काल भैरव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इस साधना को आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो अब जानिए मेरे द्वारा। सर्वप्रथम आपको किसी भी माह की कृष्ण चतुर्दशी से अथवा किसी भी माह के रविवार से आप इस साधना में बैठ सकते हैं और श्री काल भैरव अष्ट भैरव का यंत्र आपको एक काली चौकी पर अर्थात एक चौकी आप लेंगे, उसको दक्षिण दिशा की ओर स्थापित करना है। उस चौकी पर काला वस्त्र बिछाना है। काल भैरव की एक फोटो रखनी है आपको आपके सामने। फिर उसके बाद आपको उस यंत्र को स्थापित करना है काले तिलों पर। तत्पश्चात यंत्र के सामने आपको एक चारमुखी दीपक जलाना है। वो दीपक ऐसा बड़ा होना चाहिए जिससे वह साधना काल में जल सके। और साधना के पश्चात आप उस दीपक को चाहे तो आप अखंड दीप जलाकर भी यह साधना एकांत कमरे में कर सकते हैं, अन्यथा यह साधना आप शमशान में भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थानों पर काल भैरव किसी न किसी रूप से आपको दर्शन अवश्य देते हैं और काल भैरव के दर्शन हो जाने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप कर्म कट जाते हैं। भैरव इसमें अष्ट भैरव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है आपको, और साथ ही साथ आपका जो तेज है वह भी बढ़ जाता है। काल भैरव की तरह आपके अंदर प्रभाव चेहरे पर दिखना प्रारंभ हो जाता है। यही इस साधना से मिलने वाले फल हैं और आप भैरव से जो कार्य कराना चाहते हैं वह कार्य भी भैरव इस साधना के माध्यम से सिद्ध करता है। लेकिन भैरव एक न्याय का देवता है, काशी का कोतवाल है, इसलिए आप जिस प्रकार से भी इसका प्रयोग करते हैं वह उसका दंड भी आपको अवश्य मिलता है। अगर आप बुरे काम करवाएंगे तो बुरा फल ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए काल भैरव से भी आपको अच्छे कार्यों के लिए ही इसको प्रयोग में करना चाहिए। इनसे जो भी कार्य करवाएं वह सभी कार्य अच्छे होने चाहिए। वैसे विशेषकर काल भैरव मारण प्रयोग भी करते हैं, तो मारण प्रयोग भी आप इनके द्वारा करा सकते हैं, लेकिन इस कर्म का भागीदार केवल आपको ही होना पड़ेगा, अन्य कोई इस कर्म का भागीदार नहीं होगा। साथ ही साथ में इस साधना में अन्य विधि में आपको बता देता हूँ। इसके पश्चात आप वह दीपक चारमुखी आपको जलाना है, गूगल की धूप जलानी है। एक छोटे से थाली में या प्लेट में आपको कपूर जलाकर उसके ऊपर 2 लौंग रखना है। किसी बताशे के ऊपर आप कपूर जला के उस पर 2 लौंग रख के उस कपूर को जला देंगे। ये भोग भैरव को नित्य आपको प्रदान करना पड़ेगा। साथ ही साथ में भोग में आप नित्य 2 बूंदी के लड्डू काल भैरव को अवश्य दें और उड़द के पापड़ भी आप भैरव को चढ़ाएं, क्योंकि वह उसका प्रिय भोजन है। दही भल्ले ऐसे भी आप प्रकार के भोग व्यंजन आप उसको चढ़ा दें। बोलें कि आप ये भेंट स्वीकार करिए, मैंने आपका भोग दे दिया है, अब मैं आपकी पूजा साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, इससे मिलने वाले संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हों। इस प्रकार आपको काल भैरव से प्रार्थना करके संकल्प लेना है कि मैं 41 दिन इस मंत्र का
अपने भक्तिपूर्ण और गुरु के आदेश अनुसार इसका जप करूंगा। मुझे आपकी दर्शन की प्राप्ति की कामना है, इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। काल भैरव इसमें प्रत्यक्षीकरण के रूप में प्रत्यक्ष सामने हाजिर होते हैं, अन्यथा आज्ञा चक्र के माध्यम से भी काल भैरव आपके सामने आते हैं। यह साधना अत्यंत गुप्त है और प्रभावशाली मंत्र है, यह सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आपको केवल सिर्फ एक माला जप करना है और इसमें जो भी वस्त्र आपका होगा वह काले रंग के वस्त्र ही आपको पहनने हैं। काला आसन होना चाहिए और काला सिर पे बांधने वाली ऐसी पगड़ी आप पहन करके भैरव की इस साधना को कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके मस्तक पर नारंगी सिंदूर जो होता है हनुमान जी वाला, वह आपको अपने मस्तिष्क पर लगाना है, तभी आप इस मंत्र को करें। यह पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान काल भैरव, मेरा नाम अमुक है, अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे गुरु का नाम ये है और आपके कोई गुरु नहीं है तो आप दीक्षा लेकर मेरे द्वारा आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में कई भयानक अनुभव भी होते हैं साधक को, और इन सभी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। नाना प्रकार की आवाज़ें आपके आसपास आएंगी। साथ ही साथ में इसमें काल भैरव को आपको एक प्याला शराब का देना अनिवार्य होगा। उसके साथ में आपको उड़द के पापड़, नमकीन, वो भी आप प्रतिदिन भोग लगाएंगे। जो पापड़ होगा और प्याला होगा, मंत्र करने के पश्चात आपको मिट्टी की उस कुल्हड़ में जो भी भोग बच जाता है वह स्वयं ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार से वह मंत्र से उत्पन्न हुई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और कई बार तो काल भैरव की सवारी भी इस साधना के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति पर आ जाती है। आप किस प्रकार से मंत्र का जप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, उसी प्रकार से भैरव आपको सिद्ध होता है। साथ ही साथ में यह अष्ट भैरव की कृपा प्राप्ति आपको देता है। अष्ट सिद्धियां काल भैरव प्रदान करते हैं, समस्त निधियां प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी योगिनी साधना हो उसमें भी काल भैरव की साधना योगिनियों से पहले करना अनिवार्य है, क्योंकि काल भैरव की साधना के बगैर आप किसी भी प्रकार से योगिनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और काल भैरव का आशीर्वाद हुआ अगर आप पर हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि, तामसिक साधना, भयानक से भयानक साधना, उग्र साधनाएं करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। यह आपको पात्रता प्रदान कर देता है। इतनी शक्ति आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, आपकी ऊर्जाएं इतनी विकसित हो जाएंगी कि आपको देखकर ही सामने वाला शत्रु जो है भयभीत हो जाएगा। इस प्रकार का इस साधना का प्रभाव रहता है जो कि आजीवन तौर पर साधक के साथ में ऊर्जा के रूप में विद्यमान होता है। अब मैं आपको इस साधना की एक और ख़ास बात बताता हूँ। इस साधना में आपको गूगल का धूप प्रयोग में लाना है और फिर उसके बाद रुद्राक्ष माला आप जो भी लेंगे वह काल भैरव मंत्र से सिद्ध होनी अनिवार्य है। उस पर ही आपको जप करना है, क्योंकि हमेशा माला ही किसी भी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धिदायिनी है। तो आप अभिमंत्रित माला और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र अष्ट भैरव का प्राप्त करके ही इस साधना को करें। यह साधना आप शमशान में अगर करते हैं तब भी आपको यंत्र को अपने सम्मुख रखना अति आवश्यक होगा। और उसके बाद आपको उस यंत्र का क्या करना है यह हम आपको बताएंगे। आप जो भी ये साधना करना चाहता है वह पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करके यह साधना के विषय में अन्य अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको काल भैरव का मंत्र बता देता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने और कॉपी और कलम लेकर उस मंत्र को लिख लें। और जब भी आपको यह साधना करनी हो आप हमसे संपर्क करें। आपको इसकी
पूर्ण विधि विधान बता दिया जाएगा। मंत्र काल भैरव का, त्रिकाल भैरव का इस प्रकार है। आप सभी इस मंत्र को नोट कर लें। सत नमो आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी काल भैरव, गौरा भैरव, बाल भैरव, घास भैरव, त्रिकाल भैरव, कंकाल भैरव, पाताल भैरव, मशाण भैरव, एते अष्ट भैरव बोलिए। त्रिकाल भैरव चौकी रम रंगा, मढ़ी मशाण फिरे त्रिकाल भैरव चंगा। भय करे निर्भय फिरे, नवखंड धरती के चौक पूरे। उत्तर दिशा से योगिनी आवे, काली चंडी खप्पर भरे। हाथ खड़ग भर पूरे, दसों दिशा का चौक बांधूं। केतली काली रात बांधूं, जले बले काले जंजाल बांधूं। छल चले बल चले, काली दंत का खड़ग चले। त्रिकाल भैरव बलि के आगे धरें, त्रिकाल भैरव नाथ की माया चले। आदि युगादि त्रिकाल भैरव, कंदली काल देश में आवागमन। त्रिकाल भैरव काशी वार्ता, बनारस थंब क्षेत्रपाल। सदा रहो हम पर कृपाल, लो त्रिकाल भैरव ज्योति पाठ। पान सुपारी लौंग बतासा का कोट, मद की धार। चौमुखा दीपक गुग्गल का बड़ा, जहाँ सिमरूं वहाँ त्रिकाल भैरव हाजिर हुजूर खड़ा। इतना श्री काल भैरव मंत्र जाप संपूर्ण भया। श्री त्रिकाल भैरव की पूजा कौन मेटे, राजा मेटे राजपाठ से जाए। प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान योग से जाए। बालक मेटे ज्ञान विद्या बल से जाए। इतना श्री काशी कोतवाल मंत्र जाप संपूर्ण भया। ओम भ्रम क्रीम त्रिकाल भैरवाय फट। इसी मंत्र का आपको 108 पाठ प्रतिदिन करना होगा। इस मंत्र को आप अपनी कॉपी पेन में नोट कर लें। तत्पश्चात जब भी आप इसकी साधना करेंगे तो आप लिखित रूप में भी हमसे इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अन्य साधनाओं पर आपको जानकारी दी जाएगी। जय माँ शमशान काली।